हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, ये है पोर्चुलाका का पौधा। इस समय पोर्चुलाका के पौधे पर हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि गर्मियों के मौसम में हम अपने पौधे से अच्छे से फूल ले सकें। तो देखिए, ये पोर्चुलाका का पौधा मेरे पास है। 3 प्लांट है और तीनों अलग अलग कलर के हैं। तो इसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने के लायक है तो रिपोर्ट करना है, और नहीं तो बिना रिपोर्ट किए ही हम अपने पौधे को किस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इस समय ठंडी का मौसम है। ये डोरमेंसी का पीरियड इसका चल रहा था। तो इस समय डोरमेंसी ख़त्म हो गया है, गर्मियों का मौसम आ गया है और इसमें नई नई ग्रोथ आ गई है। तो न्यू ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए और इसको अच्छे से फ्लावरिंग लेने के लिए हमें अपने इस समय अपने पौधे में कुछ काम कर लेने चाहिए। तो देखिए, ये मेरा पॉट है, ये इसको हमको रिपोर्ट करना है और इस वाले पॉट को भी मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि ये मेरा प्लास्टिक का पॉट था और टूट भी गया है। तो इसको किस तरह से रिपोर्ट करना है उसको भी मैं बताऊँगी आगे वीडियो में। और इस वाले प्लांट को मैं रिपोर्ट नहीं करूँगी, इसमें सिर्फ खाद दूँगी। तो कौन से इसमें मैं खाद दूँगी उसको भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले आप अपने पौधे में सफाई कर लीजिए, जो घास वगैरह उगी हो उसको आप निकाल लीजिए। अच्छे से इसमें आपको सफाई कर लेना है, घास वगैरह को निकाल कर, और जो मोटे मोटे रूट हो उसको आपको कट कर हटा देना है। इसको आप अच्छी तरह से काट दीजिए क्योंकि जो पुरानी ब्रांच है, आप पुरानी ब्रांच को काटेंगे तो नई ब्रांच आएंगी और नई ग्रोथ उसमें होंगी। तो नई ग्रोथ पाने के लिए हमें अपने पौधे में कौन से काम करने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने जो मोटे मोटे ब्रांच है मैंने सभी ब्रांच को काट दिया है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों को इसी भी तरह करना है। अगर आप अपने पौधे में रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। अगर रिपोर्ट करने लायक है तो आप उसको रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपका पुराना पौधा किसी एक ही पॉट में कई साल से लगा हो तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अपने पौधे की सफाई कर लिया है और इसको मैं रिपोर्टिंग नहीं करूँगी। इसमें मैं खाद देने के लिए सबसे पहले मैं इसमें गुड़ाई कर दूँगी। गुड़ाई आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है और थोड़ा बचा बचा के करना है ताकि इसके रूट्स को, जो इसके रूट हैं, रूट कटे ना, क्योंकि इसके रूट ज़्यादा नीचे नहीं रहते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर रहते हैं। तो हमें हल्के हाथों से सिर्फ ऊपरी लेयर में थोड़ा बहुत हल्के से गुड़ाई कर देना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों, अब मैं इसमें खाद दूंगी। तो इसमें मुझे कौन सा खाद देना है, तो देखिए, जो पुरानी ब्रांच है उसी में नई नई पत्तियां आ गई हैं, मतलब कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अच्छे से देखिए, हमने गुड़ाई कर दिया है, आगे पीछे से गुड़ाई कर दिया है। अब गुड़ाई करने के बाद इसमें हमको खाद देना है। तो खाद कौन सा है हमको देना है, तो चलिए। तो देखिए, यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। अगर आपके पास गोबर की खाद हो तो गोबर की खाद भी आप मिला सकते हैं। तो 2 मुट्ठी हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है और यहाँ पे हमने डीएपी के कुछ दाने लिए हैं, इसमें डीएपी मिला लूँगी। तो दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके बस यही 2 खाद इसमें आपको देना है और बहुत ज़्यादा इसमें खाद देने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में फिर सिर्फ थोड़ा सा वर्मी खाद मिला देंगे तो ये इसी से बहुत ही अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और डीएपी से भी इसमें रूट में मजबूती आ जाएगी और अच्छे से ग्रोथ और अच्छे फ्लावरिंग भी देने लगेगा। तो इस तरह से आपको खाद दे के खुरपी के सहारे आपको खाद को मिट्टी में मिला देना है। मिलाने के बाद इसमें हमको पानी देना है। अब पानी इसमें 1 लीटर हमने पानी लिया है और आधा चम्मच के लगभग एप्सम सॉल्ट लिया है। आप स्टार्टिंग में एप्सम सॉल्ट पानी में मिलाकर दे देंगे तो ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाएगी और बहुत ही तेज़ हो जाएगी, जिससे कि आप पूरी गर्मियाँ इससे फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो 1 लीटर पानी 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर उसको मैंने घोल लिया है। घोलने के बाद पानी जो है मिट्टी में मिला दिया है। अब इसको पानी मिलाने के बाद इसको डायरेक्ट आपको धूप में ही रखना है
क्योंकि धूप में ही ये अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो अगला प्लांट ये है जिसको मैं रिपोर्ट करूँगी। इसको किस तरह से आपको रिपोर्ट करना है, अगर आपका पौधा इस तरह से इस सिचुएशन में है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि गमला टूट गया है या तो बहुत पुराना आपका पौधा लगा है तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पौधे को पॉट से निकाल लिया है, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारी चींटियाँ लग गई हैं। मिट्टी के अंदर चींटियों ने अपना घर बना लिया है और काफ़ी इसमें अंडे भी हो गए हैं। तो ये जो मिट्टी मैं निकाल रही हूँ उसको मैं अलग कर दूँगी। इस मिट्टी को मैं अपने पौधे में नहीं लगाऊँगी। तो पूरी तरह से हमने मिट्टी को निकाल लिया है और मैं दूसरी मिट्टी में लगाऊंगी। अगर इस तरह से आप भी करना चाहते हैं तो आप भी दूसरी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने निकाल लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है। आप जब भी पोर्चुलाका का प्लांट लगाएं तो सैलो पॉट में लगाएं, थोड़ा फैला हुआ उसका पॉट हो, ताकि इसके जो जड़ हैं बहुत तेज़ फैलते हैं और जब चारों तरफ फैल जाते हैं तो उसी में बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरी नई मिट्टी लिया है और इसमें हमने वर्मिंग खाद लिया है। आप कोई सा भी खाद ले सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मिंग खाद। तो डीएपी के कुछ दाने हमने इसमें मिला लिया है। अब इस खाद को इस मिट्टी में मैं मिला लूँगी। अगर आप बिल्कुल नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आपको एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा खाद आपको लेना है। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो पॉट लिया है ये मेरा मिट्टी का पॉट है और ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हमने उसको कवर कर दिया है और इस मिट्टी को हमने इसमें भर दिया है। अब भरने के बाद मैं अपने पौधे को सिर्फ इसको उठाकर ऐसे ही रख देना है। अगर आप कटिंग भी लगाना चाहते हैं तो कटिंग किस तरह से लगाया जाता है, इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल 1 इंच की छोटी कटिंग भी लेंगे तो भी ये कटिंग इसकी पकड़ लेती है, बहुत तेज़ ही ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पे मैं कटिंग लगाने के लिए कुछ कटिंग ले रही हूँ। अपने इस वाले पॉट में मैं कटिंग लगा दूँगी। तो जिसमें नई नई पत्तियाँ आई हैं मैं उसी को काट ले रही हूँ। काटने के बाद अपने पौधे में कटिंग लगा दूँगी और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी ये कटिंग लग जाती है और ग्रोथ भी बहुत तेज़ होने लगती है। बस इस तरह से आप एक एक कटिंग लीजिए और कटिंग को मिट्टी में सिर्फ हल्का से दबा दीजिए। इस तरह से आप कटिंग भी लगा सकते हैं और कई पॉट भी आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग भी हो गई और कटिंग भी लग गया है। अगर आपके पौधे में इस तरह की सिचुएशन है तो आप भी इस तरह काम कर सकते हैं। अब जबकि मेरे जो पुरानी मिट्टी थी उसमें चींटियाँ लग गई थी, तो चींटियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 1 लीटर पानी में हमने आधा चम्मच हल्दी मिलाया है। इसको अच्छी तरह से मिलाकर पानी में दे देना है ताकि जो मिट्टी में चींटियाँ लगी हैं सारी चींटियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे तो आपके पास फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड का पानी भी आप इसमें मिला सकते हैं, लेकिन अगर चींटियों को ख़त्म करना है तो आप हल्दी का पानी भी यूज कर सकते हैं और या तो दालचीनी का पाउडर जो रहता है उसको भी पानी में मिलाकर इस पौधे में आप दे सकते हैं। दालचीनी से भी चींटियाँ जो रहती हैं ख़त्म हो जाती हैं। अब पौधे में इसका स्प्रे भी करना है। आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाइए और इसी पानी को आपको स्प्रे भी करना है ताकि जो ब्रांच में अगर किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट है, क्योंकि इसमें मिलीबग बहुत तेज़ लग जाते हैं। मिलीबग को ख़त्म करने के लिए और चींटियों को ख़त्म करने के लिए आप हल्दी का पानी का स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे आपका पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा
और जब पौधा हेल्दी रहेगा तो उसमें अच्छी सी ग्रोथ आएगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी पा सकते हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरह से इस समय आप पोर्चुलाका के पौधे को केयर कर सकते हैं। और इसमें देसी वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी दोनों आती है। दोनों में बहुत ही अच्छी तरह से फूल आते हैं और हाइब्रिड में कई तरह के कलर रहते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए